हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई बुक। इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन के एक प्रश्नावली 1.1 के दूसरे प्रश्न से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले भी हमने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न पहले का वीडियो बनाया है। आप अगर उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इस प्रकार है कि ए छोटा है और बड़ा है या फिर बी स्क्वायर से द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित और न ही संक्रामक है। तो यहाँ सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य स्वतुल्य के लिए चेक करने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 1/3 कामा 1/3। यह R से संबंध होगा तथा A बड़ा छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बी स्क्वायर से, यानी हमारा जो 1/3 है वह छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए 1/3 के वर्ग से। तो यहाँ पर 1/3 छोटा या बराबर 1/9 से है, नहीं है। यहाँ पर 1/3 छोटा या बराबर नहीं है 1/9 से, इसलिए हमारा जो 1/3 कामा 1/3 है वह संबंध नहीं रखता है R से। जब 1/3 कामा 1/3 R से संबंध नहीं रखेगा तो अतः हमारा जो R है वह स्वतुल्य नहीं है। अब सममित चेक करने के लिए सममित चेक करने के लिए हम मान लीजिए 1/2 लेते हैं, सॉरी 1,2। क्या यह संबंध रखता है कि 1 छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए बी स्क्वायर यानी 2 के वर्ग से। तो यहाँ पर देखिए 1 छोटा या बड़ा है 4 से, इसलिए जो हमारा 1,2 है वह संबंध रखेगा R से, तथा इसका विलोम भी R से संबंध रखना चाहिए, यानी 2,1 में 2 छोटा होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए 1 के वर्ग से, जो कि 2 छोटा या बड़ा नहीं है 1 के वर्ग से। अतः हमारा जो 2,1 संबंध नहीं रखेगा R से। जब संबंध नहीं रखेगा R से तो हमारा जो R है वह सममित नहीं है, सममित नहीं होगा। अब थर्ड संक्रामक चेक करें। तो संक्रामक के लिए हम 4,2 लेते हैं, जो कि 4 छोटा या बड़ा है 2 के वर्ग से। यहाँ पर 4 छोटा या बड़ा है 2 के वर्ग से, इसलिए हमारा R से संबंध रखता है। और दूसरा हम एग्जाम्पल लें 2,1.2। यहाँ पर 2 छोटा या बराबर होना चाहिए 1.2 के स्क्वायर से। यहाँ पर 1.2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1.4 होगा, जो कि छोटा या बराबर नहीं है, यह R से संबंध नहीं रखेगा। और यहाँ पर 4,1.2, यहाँ पर 4 है छोटा या बड़ा 1.2 के स्क्वायर से,
नहीं है, तो हमारा 4 कामा 1.2 भी 8 से संबंध नहीं रखता। अतः जो हमारा आर है वह न तो स्वतुल्य है, न तो स्वतुल्य है, न ही सममित, न ही सममित और न ही संक्रामक है। थर्ड क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा में आर इस प्रकार है कि 1 कामा बी, जहाँ पर बी वो a+1 है, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो यहाँ पर देखिए आर जो हमारा बनेगा, यदि बी के ए के स्थान पर 1 रखने पर 1 कामा 2 तथा इसी प्रकार से 2 कामा 3, 3 कामा 4, 4 कामा 5, 5 कामा 6 ना बनेगा। यदि हम इसका स्वतुल्य चेक करें, स्वतुल्य में यह 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5 या 6 कामा 6, इन सभी पेयर्स में से कोई एक पेयर संबंध रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए आर से, तो यहाँ पर देखिए आर में हमारा ऐसा कोई पेयर नहीं है जो कि इससे संबंध रखता हो, अतः जो हमारा आर है वह संबंध नहीं रखता है, वह संबंध नहीं रखेगा 1 कामा 1 या फिर अन्य पेयर से। तो अतः हमारा आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इसी प्रकार से हम सममित चेक करें। सममित के लिए यहाँ 1 कामा 2 में, यहाँ 1 कामा 2 देखिए संबंध रखता है आर से, तथा क्या इसका विलोम भी संबंध रखेगा, यानी 2 कामा 1 भी संबंध रखता होगा। तो यहाँ पर देखिए आर में 2 कामा 1 का कोई भी पेयर नहीं है, इसलिए आर से संबंध नहीं रखेगा। अतः हमारा जो आर है वह सममित नहीं है, सममित नहीं होगा। यहाँ थर्ड, अगर हम संक्रामक चेक करें, संक्रामक, तो हमारा 1 कामा 2 आर से संबंध रखता है, यहाँ पर 1 कामा 2 है, तथा 2 कामा 3 भी आर से संबंध रखता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर 1 कामा 3, 1 कामा 3 भी संबंध रखता होना चाहिए आर से, जो कि असत्य है। इसलिए हमारा आर जो है वह संक्रामक भी नहीं है, इसलिए हमारा आर संक्रामक भी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आर में, यह आर रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और यह आर संबंध है। तो सिद्ध कीजिए आर में आर ए कामा बी इस प्रकार है कि ए छोटा या बड़ा है बी से, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य
स्वतुल्य चेक करने के लिए यहाँ पर हम 1, 1 रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो a छोटा या बराबर है इसे, क्योंकि कोई स्वयं के बराबर हो सकता है, तो यहाँ पर a इक्वल टू a है, इसलिए a, संबंध रखता है r से। अतः हमारा जो r है स्वतुल्य है। सेकेंड, अगर हम चेक करें सममित, अगर हम सममित चेक करें तो यहाँ पर a, b, यहाँ पर a, b, यहाँ पर a, b संबंध रखता होगा r से, तथा इसका विलोम भी b, a भी संबंध रखता होगा r से। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 3, 4, यहाँ 3, 4 में देखिए 3 छोटा या बड़ा होगा 4 से, तो यहाँ पर 3 छोटा या बड़ा है, इसलिए हमारा 3, 4 संबंध रखता है r से, तथा इसका विलोम देखिए, इसका विलोम 4, 3 करें तो 4, 3 में 4 छोटा या बराबर 3 से नहीं है। यहाँ पर 3 जो है 4 से छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या 4 भी 3 से छोटा या बड़ा हो सकता है? नहीं। छोटा या बराबर हो सकता है? नहीं। इसलिए हमारा 4, 3 संबंध नहीं रखता r से, अतः हमारा r जो है वह सममित नहीं है। तीसरा, अगर सममित संक्रामक चेक करें, संक्रामक के लिए मान लेते हैं हम a, b जो कि r से संबंध रखता है, तथा इस प्रकार है कि a छोटा या बराबर है b से। इसी प्रकार से हम b, c लेते हैं जो कि r से संबंध रखता है, जो कि इस प्रकार है कि b छोटा या बराबर है c से। तो देखिए यहाँ पर 1 तथा 2 से देखिए, यहाँ पर a छोटा या बराबर है b से, और यहाँ पर b जो है वह छोटा या बराबर है। तो यहाँ पर a c से, तो यहाँ पर a छोटा या बराबर होगा c से, इसलिए हमारा a, c भी संबंध रखेगा r से। अतः हमारा r जो है वह स्वतुल्य है तथा संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या R में R a, b और हमारा R जो है इस प्रकार है कि a छोटा है बड़ा है b क्यूब से द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। तो हमारा यहाँ पर R जो है वह इस प्रकार दिया है कि a, b तथा हमारा जो a है वह छोटा या बड़ा है b क्यूब से। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं स्वतुल्य चेक करने के लिए। स्वतुल्य चेक करने के लिए यहाँ पर हम 1, 2 लेते हैं, a बराबर था 1, 2, और यहाँ पर 1/2 जो कि छोटा या बराबर होना चाहिए 1/2 के क्यूब से। तो 1/2
छोटा या बराबर 1/2 दूनी 4 तो तिहाई 4 दूनी 8। तो यहाँ पर देखिए 1/2 छोटा या बराबर नहीं है 1/8 से, इसलिए यह असत्य है। और हमारा जो 1/2 कामा 1/2 वह संबंध नहीं रखता है आर से, इसलिए हमारा आर जो है वह स्वतुल्य नहीं है। अब सममित चेक करें। सममित के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 1,2, जहाँ पर 1 छोटा या बड़ा होना चाहिए 2 के क्यूब से, जहाँ पर 1 छोटा या बड़ा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। यहाँ पर 1 छोटा या बराबर होना चाहिए 8 से, सत्य है। यानी 1,2 संबंध रखता है 8 से, तो इसका विलोम भी संबंध रखता होगा, यानी 2,1 भी संबंध रखेगा। तो यहाँ पर 2 जो है वह छोटा या बराबर होना चाहिए 1 के क्यूब से, तो यहाँ छोटा या बराबर 2 जो है छोटा या बराबर 1 से नहीं है, इसलिए असत्य है। असत्य है। तो हमारा 2,1 संबंध नहीं रखेगा आर से, तो अतः जो हमारा आर है संबंध है वह सममित नहीं होगा। अब हम संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक चेक करने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम 3,3/2 लेते हैं, जहाँ 3 छोटा या बराबर है 3/2 के क्यूब से। 3 छोटा या बराबर है 3 त्रिक्के 9 9 त्रिक्के 27 2 दूनी 4 4 दूनी 8, सत्य है। यहाँ पर 3 जो है वह छोटा है 27/8 से, अतः हमारा जो 3/2 है वो संबंध रखेगा आर से। इसी प्रकार से हम 3/2 और 6/5 ये 2 एग्जाम्पल लेते हैं हम। और यहाँ पर 3/2 छोटा या बराबर होना चाहिए 6/5 के क्यूब से, तो यहाँ पर 3/2 छोटा या बराबर है 6 छक 36 और 36 छक्के 216, 5 पचा 25 25 पंचे 125। तो यहाँ पर देखिए 3/2 और 216/125 छोटा या बराबर है, इसलिए यह सत्य है। तो हमारा जो आर है वह संबंध रखता है 3/2 6/5 से। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है, यानी हमारा फर्स्ट 3 है 3,6/5 भी संबंध रखता होगा आर से। तो यहाँ पर देखिए 3,6/5 में 3 छोटा या बराबर होना चाहिए 6/5 के क्यूब से, जहाँ पर 3 छोटा या बराबर 6 छक 36 36 216/125। देखिए यहाँ पर जो 3 है 3 बड़ा है 216/125 से, इसलिए
असत्य है, असत्य है। और जो हमारा 3, 6/5 जो है यह संबंध नहीं रखेगा आर से, क्योंकि ये हमारे रूल के हिसाब से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अतः हमारा जो आर है वह संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मदद हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम डेली एक वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगली वीडियो हम कल तक अपलोड कर देंगे। अगर आप उसे जल्द से जल्द पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।